फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद बाबल सर पे। दोस्तों, अपने राजस्थान ज्योग्राफी की जो क्लास चल रही थी उसके अंदर अपने चल रहे थे, टॉपिक चल रहा था अपने राजस्थान में खनिज भंडारण, यानी कि राजस्थान के जो विभिन्न जिले हैं, ठीक है, उनमें कौन कौन से खनिज पाए जाते हैं या फिर जो कौन सा खनिज है वो कौन से जिले के अंदर पाया जाता है। ठीक है, तो 9 टाइप के जो खनिज थे दोस्तों वो अपन ने डिस्कस कर चुके। 9 अपन बीकानेर अपने नागौर के अंदर देख चुके। नागौर के अंदर मैंने आपको बताया था, याद रखना है आपको जीटी से, जैसे मैंने आपको बताया था सीकर के अंदर आपको याद रखना है कप, कैल्साइट और पैरेट। तो दोस्तों ये जो सारी की सारी चीजें थी मैंने आपको बहुत ही अच्छी तरीके से बिना ट्रिक के, और जहां पर ट्रिक की जरूरत थी वहां ट्रिक के साथ आपको मैंने पूरी चीजें डिटेल के अंदर आपको बता दी है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, अपना अगला जो 10वां नंबर खनिज है वो अपने को देखना है, वो देखना है अपने उदयपुर जो जिला है, उदयपुर जिले में पाई जाने वाले खनिज। अच्छा, जहां सबसे पहले अपने टॉपिक स्टार्ट किया था वहां देखा था अपन ने अरावली पेटी के खनिज, और अरावली पेटी के जो खनिज थे उनके अंदर अपन देख चुके हैं कि उदयपुर के अंदर कौन कौन से पाए जाते हैं, सीसा, जस्ता, चांदी, लोहा और तांबा। ठीक है, ये 5 टाइप के, जिसमें मैंने आपको सीसा और जस्ते को मैंने क्या बताया था, जुड़वा, ट्विन मेटल मैंने आपको इनको कहा था। ठीक है, तो ये दोस्तों वहां पर अपन देख चुके हैं, कहां पर, पहले अरावली पेटी खनिज वालों में। अब देखिए दोस्तों, जो इंपॉर्टेंट यहाँ पर नया जो खनिज है वो है एस्बेस्टोस। एस्बेस्टोस जो है वो पाया जाता है ऋषभ देवगढ़ के क्षेत्र है अपने उदयपुर के अंदर, वहां पर घिया पत्थर या सोप स्टोन ये पाया जाता है देवपुरा सलोज क्षेत्र के अंदर, क्षेत्र का नाम है, और है कहां पर, उदयपुर के अंदर स्थित है। फिर अगला दोस्तों रॉक फॉस्फेट। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट क्यों है वो भी बताऊंगा। ये दोस्तों जामरकोटला करके एक जगह है, ठीक है, कहां पर, उदयपुर के अंदर, वहां पर यह खनिज सर्वाधिक पाया जाता है। अच्छा, और इसी कारण इस जामरकोटला के अंदर सर्वाधिक क्या है दोस्तों, सर्वाधिक यहां पर उर्वरक उद्योग है। तो क्वेश्चन आपको ऐसे पूछा जाता है कि जामरकोटला उदयपुर के अंदर सर्वाधिक उर्वरक उद्योग पाए जाते हैं। ठीक है, ये कथन एक दे देगा आपको। दूसरा कथन आपको क्या देगा कि यहां पर जामरकोटला के अंदर रॉक फॉस्फेट का सर्वाधिक भंडारण पाया जाता है। फिर पूछा आपको कि ऑप्शन ए सही है, ऑप्शन बी सही है, ए और बी दोनों सही है, ए और बी दोनों सही है, और जो बी है वो ए की सही व्याख्या करता है। आजकल दोस्तों थोड़े स्मार्ट क्वेश्चन, जो कि मैंने आपको कहा कि अपने को यहाँ पर तैयारी लेके चलनी बिल्कुल बेसिक, मैं कहूंगा आपको बेसिक क्या, 0 से नहीं माइनस से लेके तैयारी अपने को चलनी है। ठीक है, ताकि कहीं से भी अगर क्वेश्चन पूछ ले तो आप क्वेश्चन को इजीली क्या कर पाओ, कवर कर पाओ। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं किस प्रकार से क्वेश्चन पूछेगा। क्वेश्चन दोबारा सुन लीजिए आप। क्वेश्चन क्या पूछेगा अपने को, क्वेश्चन अपने को ये पूछेगा, पहला देगा कथन ए देगा, स्टेटमेंट फर्स्ट क्या देगा आपको कि जामरकोटला उदयपुर में सर्वाधिक उर्वरक उद्योग पाए जाते हैं, ये पहला कथन दे दिया। दूसरा कथन देगा यहां पर सर्वाधिक उर्वरक उद्योग पाए जाने का कारण यहां पर है कि रॉक फॉस्फेट के सर्वाधिक भंडार यहां पर होते हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए दोस्तों कि जो रॉक फॉस्फेट है, ठीक है, जो रॉक फॉस्फेट है ये किसमें काम आता है, ये इसका यूज है उर्वरक के अंदर। तो उर्वरक उद्योग है, जो फर्टिलाइज इंडस्ट्री है, इसके अंदर क्या आता है, इसका उपयोग आता है। इस कारण ये क्या है, यहाँ पर सर्वाधिक क्या पाया जाता है, उर्वरक उद्योग। तो ऑप्शन 2 कथन देगा, फिर ऑप्शन देगा आपको ए व बी दोनों सही है, ए गलत है बी सही है, बी गलत है ए सही है, ए और बी दोनों सही है, और बी जो है ए की सही व्याख्या करता है। तो ऑप्शन नंबर 4 अपना करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, दोनों कथन अपने सही है। सर्वाधिक उर्वरक उद्योग कब पाए जाते हैं, जामरकोटला के अंदर, और क्यों पाए जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर रॉक फॉस्फेट के सर्वाधिक भंडार होते हैं, और रॉक फॉस्फेट किसके अंदर काम में आता है, उर्वरक उद्योग। ठीक है, तो एक बार मेरे को बता दीजिए, देखिए उदयपुर वाले जो है अपने वो खनिज कौन कौन से, तो उदयपुर वाले खनिज 5 खनिज अपन पहले देख चुके हैं, सीसा, जस्ता, चांदी, लोहा और तांबा। फिर अपने को याद रखना है एस्बेस्टोस, घिया पत्थर या सॉप स्टोन, और फिर रॉक फॉस्फेट। अच्छा, रॉक फॉस्फेट जामरकोटला उदयपुर में फर्स्ट नंबर पर यानी सर्वाधिक यहाँ पाया जाता है, और लाठी बिरमानी क्षेत्र दोस्तों एक अपने जैसलमेर के अंदर, लाठी बिरमानी क्षेत्र अपने कहा है, जैसलमेर के अंदर। ये लाठी जो सीरीज दोस्तों, लाठी 2 जगह आता है जैसलमेर के अंदर, एक लाठी सीरीज भी आती है, ठीक है, वो भी अपने कहां पर है, जैसलमेर के अंदर है, मोहनगढ़ पोखरण के आसपास। ठीक है, तो वो भी आपको यहाँ पर ध्यान में रखनी है। ठीक है, तो ये क्लियर है अपने उदयपुर वाले खनिज। फिर अगले दोस्तों अपन पढ़ते हैं, अगले जो खनिज है अपने वो है आणविक खनिज। अगले अपने आणविक खनिज, आणविक खनिज के अंदर मुख्य रूप से जो पाया जाता है वो यूरेनियम और थोरियम, यूरेनियम और थोरियम। मैं आपको ऐसे कह दूं, ये वो खनिज है जिनसे अपने को ऊर्जा प्राप्त होती है, जिनसे अपने को ऊर्जा प्राप्त होती है। दूसरी बात, हालांकि इनका जो है ऊर्जा प्राप्त करने में अभी अपने भारत में उतना बड़े स्तर पर इनका प्रयोग शुरू नहीं हुआ है, बस एक बहुत ही छोटे स्तर पर, सूक्ष्म स्तर पर अभी इनका जो है वो प्रयोग होना शुरू हुआ है ऊर्जा उत्पादन के लिए। ठीक है, तो दोस्तों जो मेनली अपने यूरेनियम और थोरियम। ठीक है, यूरेनियम जो पाया जाता है दोस्तों वो पाया जाता है अपने सीकर के खंडेला और रोहिला क्षेत्र के अंदर, और उदयपुर के उमरा क्षेत्र के अंदर।
ये कौन क्या पाया जाता है, यूरेनियम। फिर अपना थोरियम, भीलवाड़ा, सरदारपुरा और पाली भद्रावन, ठीक है। यहां से दोस्तों इंपॉर्टेंट आपको जो क्वेश्चन बनता है, ये क्वेश्चन बनता है कि थोरियम का जो अयस्क है वो किससे मिलता है। दोस्तों ये मिलता है अपने मोनोजाइट रेत से। और ये कहां से मिलता है, विशेष प्रकार की मिट्टी, जैसे आपने पढ़ा होगा कि कपास की खेती के लिए काली मिट्टी जो होती है वो उपयुक्त होती है। क्यों होती है उसका रीजन भी आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो अगली क्लास में जब मिट्टी करेंगे तब आपको पता लग जाएगा। तो दोस्तों ध्यान रखना, विशेष प्रकार की मिट्टी होती है मोनोजाइट रेत, ठीक है। और ये मेनली कहां पाई जाती है दोस्तों, ये मिलती है अपने केरला जो है, केरला के समुद्री तट पे, जो केरला का समुद्री तट है वहां पर ये मिट्टी मिलती है। और इस मिट्टी के अंदर क्या पाया जाता है, थोरियम अयस्क के सर्वाधिक भंडार जो है वो सर्वाधिक जो उपलब्धता है वो होती है। फिर जो अभ्रक है दोस्तों वो सर्वाधिक पाया जाता है भीलवाड़ा के अंदर। भीलवाड़ा में जगह दांता बुनास है, ये ओल्ड एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आया हुआ है। ओल्ड एग्जाम आरपीएससी और अधीनस्थ बोर्ड जो है उसने एक क्वेश्चन पूछा हुआ है, आरएसएसएलवी दोनों में क्वेश्चन आया हुआ है कि दांता बुनास किसके लिए फेमस है। ऑप्शन देगा आपको अभ्रक, थोरियम, यूरेनियम या फिर कोई सीसा जस्ता को देगा, तो किसके लिए, अभ्रक। और इस कारण दोस्तों हम भीलवाड़ा को क्या कहते हैं, माइका सिटी भी कहते हैं। अभ्रक को इंग्लिश में क्या कहते हैं, माइका, तो भीलवाड़ा को क्या कहते हैं, माइका सिटी भी कहते हैं। अच्छा, फिर अगर आपको आजकल क्या एग्जाम में थोड़ा स्मार्ट तरीके से क्वेश्चन पूछने लग गया, हल्का सा आपको आगे कर देगा कि सेकंड नंबर पे कौन आता है अभ्रक में, तो अजमेर। थर्ड नंबर पे कौन आता है, राजसमंद, ठीक है। तो ये अपने क्लियर है कौन से, उदयपुर वाले खनिज और आणविक खनिज, ठीक है। तो एक बार इसको आप वीडियो को पॉज करके यहां तक आप स्क्रीनशॉट ले लो या फिर इसको नोट डाउन कर लो, अपन बढ़ जाते आगे। अच्छा दोस्तों एक चीज और मैं आपको ये बता दूं साथ में कि अभ्रक जो है उसको खनिजों का बीमार बच्चा कहते हैं, खनिजों का बीमार बच्चा। अच्छा, बीमार बच्चा कौन सा होता है, बीमार बच्चा क्यों कहते हैं इसको, ये भी क्वेश्चन पूछ लेता है कई बार कि खनिजों का बीमार बच्चा कौन से खनिज को कहते हैं। तो किसको कहते हैं दोस्तों, अभ्रक को। क्यों कहते हैं, क्योंकि दोस्तों देश की जो 20 बड़ी खानें, देश की यानी कि अपने इंडिया की जो 20 बड़ी खानें हैं उनसे मात्र 50% अभ्रक का उत्पादन होता है। मात्र कितना, 50%। कितनी, देश की जो सबसे बड़ी, तो जितनी सबसे बड़ी खानों से उत्पादन ज्यादा होना चाहिए। अगर मान लो कि 20 खानों से अगर 90% तक अभ्रक का उत्पादन होता तो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन मात्र कितना होता, 50% अभ्रक का उत्पादन था। इस कारण से कहते हैं खनिजों का बीमार बच्चा। तो ये पे आप यहाँ पर लिख लेना। तो अभ्रक के लिए दो इंपॉर्टेंट चीजें हो गई, खनिजों का बीमार बच्चा अभ्रक को कहते हैं, और माइका सिटी किसको कहते हैं, भीलवाड़ा को। और भीलवाड़ा कौन सी जगह में सर्वाधिक पाया जाता है, तो दांता बुनास करके जो जगह है वहां, ठीक है। तो इसको नोट डाउन कीजिए आप। हाँ तो दोस्तों यहां तक जो है अपने खनिज कंप्लीट किए, 11 नंबर हो गया। 10वें नंबर कौन सा था, उदयपुर वाला, और 11वां कौन सा था, आणविक वाला। 12वें नंबर का दोस्तों जो खनिज है वो है अपने लाइमस्टोन या फिर चूना पत्थर। लाइमस्टोन को चूना पत्थर कहते हैं इंग्लिश में। मैंने इंग्लिश में नाम क्यों लिखा है, क्योंकि कई बार सीधा इसको हिंदी में लाइमस्टोन लिख के आपको पूछ लेता, तो कंफ्यूज होने की बिल्कुल ही जरूरत नहीं है। तो दोस्तों चूना पत्थर होता है वो अपने 3 प्रकार का होता है। ये कितने प्रकार का होता है, 3। ये 3 प्रकार किस हिसाब से बांटे गए दोस्तों, तो ये बांटे गए इसकी क्वालिटी के आधार पर। इसके आधार पर इसकी क्वालिटी, क्वालिटी मतलब गुणवत्ता के आधार पर। यानी कि जो सबसे कम गुणवत्ता का होता है वो आता है अपने सीमेंट ग्रेड का बोलते हैं उसको। जो उससे अच्छी थोड़ी अच्छी क्वालिटी का होता है केमिकल ग्रेड का, और उससे थोड़ी अच्छी क्वालिटी का दोस्तों वो होता है अपने स्टील ग्रेड का, ठीक है। तो 3 प्रकार का सीमेंट ग्रेड जो कोयला होता है वो दोस्तों सर्वाधिक पाया जाता है चित्तौड़गढ़ के अंदर। सर्वाधिक कहां पाया जाता है, चित्तौड़गढ़ के अंदर। तो वही पिछली बार वाली आपको पता होगा चित्तौड़गढ़ के अंदर क्या है, सीमेंट उद्योग बहुत ज्यादा। चंदेरिया चित्तौड़गढ़ का सबसे ज्यादा नाम सुना होगा आपने। चंदेरिया चित्तौड़गढ़ में एक जगह है, वहां पर सीमेंट उद्योग क्या है, सर्वाधिक। उसका रीजन यही है कि यहाँ पर सीमेंट ग्रेड जो चूना पत्थर है वो ज्यादा पाया जाता है, और उसको किसमें यूज रहता है, पर सीमेंट इंडस्ट्री के अंदर, ठीक है। सेकंड नंबर पे कोटा के अंदर भी है, ठीक है। फिर तीसरा अपने झालावाड़ के अंदर। कोटा और झालावाड़ दोनों के अंदर भी क्या है, सीमेंट इंडस्ट्रीज ज्यादा है, लेकिन सर्वाधिक कहां पर है, अपने चित्तौड़गढ़ के अंदर। उसके पीछे क्या रीजन है, या सर्वाधिक में कहूं सीमेंट कहां बनती है राजस्थान में, तो चित्तौड़गढ़ में। क्लियर है यहाँ तक चीज। अच्छा, केमिकल ग्रेड सर्वाधिक जोधपुर में। ये केमिकल्स वगैरह जो बनाने के यूज में आता है, ये पहले इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर अगला आता है स्टील ग्रेड। ये दोस्तों अपने जैसलमेर के अंदर, और जैसलमेर के अंदर सोनू क्षेत्र है, यहां से ये मिलता है, ठीक है। क्वेश्चन आपको इस प्रकार, जैसे मैंने कहा था आपको कि दांता बुनास किसके लिए फेमस है, क्वेश्चन पूछे तो किसके लिए फेमस है, अभ्रक के लिए। कहां पर स्थित, भीलवाड़ा के अंदर। वैसे ही क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछा हुआ है कि सोनू क्षेत्र किसके लिए फेमस है, तो सोनू क्षेत्र किसके लिए फेमस है, स्टील ग्रेड चूना पत्थर या फिर लाइमस्टोन के लिए। और कहां स्थित है, अपने जैसलमेर के अंदर। और बेस्ट इन क्वालिटी, यानी कि ये जो है क्वालिटी के अंदर सबसे अच्छा, यानी कि सर्वश्रेष्ठ गुणवत्ता वाला कौन सा, स्टील ग्रेड जो है वो है। फिर अगला दोस्तों अपने, अच्छा कई बार ये भी आपको पूछ लेगा कि जो अपने सर्वाधिक जो स्टील वाला जो उद्योग है उसकी जो सर्वाधिक जो है प्रायिकता कहां पर है, जैसलमेर के अंदर या पश्चिमी राजस्थान के अंदर, ठीक है। क्यों, तो उसके पीछे भी रीजन यही है। फिर अगला दोस्तों है बीपीबी वाले खनिज।
यानी कि बी भी 3 भी लिखे मैंने आपको। पहला इससे बनेगा बेंटोनाइट, फिर बनेगा बॉक्साइट और तीसरे से बनेगा बेरिलियम। ठीक है, बेंटोनाइट से याद रख लोगे बी और टी। तो बेंटोनाइट कहां पाया जाता है सर्वाधिक? बाड़मेर के अंदर। बॉक्साइट सर्वाधिक कहां पाया जाता है? कोटा के अंदर। बॉक्साइट सर्वाधिक कहां पाया जाता है? कोटा के अंदर। अच्छा, बेरिलियम दोस्तों जो खनिज है वो 3 जगह सर्वाधिक पाया जाता है, जयपुर, अजमेर और उदयपुर। और ये जो है ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए ज्यादा, एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से ये कई बार पूछा जाता है। जयपुर में इसकी लोकेशन पूछी जाती है, वो है गुजरवाड़ा। अजमेर के अंदर है बांदर सिंदरी और उदयपुर के अंदर है सिकारवाड़ी। ठीक है, तो आपको याद कैसे रखना है? आपको इसको याद ऐसे रखना है कि जयपुर के गुजर में अजमेर की बांदरी का कहां पर शिकार किया? उदयपुर के अंदर शिकार कर लिया। तो एक बार बोलो देखे, जयपुर के गुजर ने अजमेर की बांदरी का कहां शिकार कर लिया? उदयपुर के अंदर शिकार कर लिया। तो जयपुर में गुजरवाड़ा, अजमेर में बांदर सिंदरी और उदयपुर के अंदर शिकारवाड़ी। अच्छा, क्या? बेरिलियम खनिज। क्या? बेरिलियम खनिज। अच्छा, जो बांदर सिंदरी दोस्तों इसका नाम आपने सुना होगा पहले भी। ये यहाँ पर क्या सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, केंद्रीय राजस्थान का एकमात्र जो केंद्रीय विश्वविद्यालय है वो कहां पर है? अपने बांदर सिंदरी। इसके अंदर आप पढ़ती है तो किशनगढ़ के अंदर, अजमेर का जो किशनगढ़ तहसील है उसके अंदर ये पढ़ती है अपने क्या? बांदर सिंदरी। अच्छा, अपना एकमात्र क्षेत्रीय जो विद्यालय वो विश्वविद्यालय कहां पर है? तो दोस्तों वो है अपना अजमेर के अंदर। ठीक है, जो रीजनल कॉलेज के नाम से फेमस है। तो छोटे छोटे फैक्ट है वो भी आपकी नॉलेज को बढ़ाने के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। इस कारण अपने नॉलेज को क्या करते रहिए? बढ़ाते रहिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और आप वीडियो देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। इससे भी अच्छे अच्छे वीडियो और बहुत ही आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण वीडियो आगे हैं, आगामी दिनों में आपके सामने आने वाले हैं। तो चैनल को फटाक से सब्सक्राइब कीजिए। अब दोस्तों अगला अपन बढ़ते हैं, वो बढ़ते हैं ऊर्जा खनिज की ओर। एनर्जी जो मिनरल्स होते हैं, एनर्जी जो मिनरल्स होते हैं दोस्तों वो अपने हैं कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस। 3 प्रकार के होते हैं, कोल, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, नेचुरल गैस। अच्छा, सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं इसमें कोयला। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कोयला। कोयला दोस्तों 2 प्रकार से आता है, गोंडवाना काल का और टर्सरी काल का। ये किसके आधार पर बांटा गया है? तो समय के आधार पर। समय के आधार पर कोयले को 2 भागों में, एक तो गोंडवाना काल का और एक टर्सरी काल का। और गोंडवाना काल, टर्सरी काल के बारे में जो सबसे पहला ज्योग्राफी का जो सबसे पहला वीडियो आया था उसके अंदर मैं आपको बता दूं। मैंने कहा था ना कि मेरे चैनल पे आपको कोई भी चीज ऐसे नहीं मिलेगी, कभी कोई सा टॉपिक उठा लिया, कभी कोई सा टॉपिक उठा लिया, आपको टू द पॉइंट टॉपिक मिलेगा। मैं बेसिक से लेके चला था बिल्कुल। पहले अपन राजस्थान की भौगोलिक स्थिति के बारे में पढ़े थे, राजस्थान के आसपास वाले जिले हैं, राज्य जो भी लगते हैं उनके बारे में पढ़े थे। कोई अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है उसके बारे में, अंतर्राष्ट्रीय सीमा कितनी लगती है वो, फिर अपन नदियां, झीलें, फिर अगला अपने राजस्थान की सिंचाई परियोजना, और अब अपना चल रहा टॉपिक क्या? राजस्थान की खनिज। तो यहाँ पर आपको टू द पॉइंट हर टॉपिक कंप्लीट मिलेगा। ठीक है, तो कोयला जो है समय के आधार पर 2 प्रकार से, गोंडवाना काल का और टर्सरी काल का। गोंडवाना काल का कोयला 98% पाया जाता है और टर्सरी काल का 2% मिलता है। राजस्थान में सर्वाधिक कौन से काल का कोयला मिलता है? टर्सरी काल का। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। यहाँ से सीधा क्वेश्चन पूछ सकता है आपको कि राजस्थान में सर्वाधिक कौन सा कोयला पाया जाता है? कौन सा? टर्सरी काल का। ठीक है, अच्छा, प्रकार जो है दोस्तों गुणवत्ता के आधार पर इसको 4 प्रकारों में बांटा जाता है। कोयले को गुणवत्ता के आधार पर आप इसको एक बार यहाँ तक जो है नोट डाउन कर लो। ठीक है, या फिर स्क्रीनशॉट ले लो, मैं साइड में हो जाता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लो। आप लेना चाहो तो वीडियो को पॉज करके नोट डाउन करना चाहो तो नोट डाउन कर लो। फिर देखिए दोस्तों कि गुणवत्ता के आधार पर जो है कोयला, समय के आधार पर 2 प्रकार में बांट दिया। गुणवत्ता के आधार पर कोयला है उसको 4 भागों में बांटा जाता है। याद रखना है आपको, एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट, एबीएल। एलपी क्या होता है? असिस्टेंट लोको पायलट होता है। ठीक है, और जो एबीबी इसके अंदर बीच में घुसा है, एबीएलपी, ऐसे याद रखो आप। तो इससे आपको क्या बनेगा? एंथ्रेसाइट, एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट। ये 4 प्रकार कोयला है। ये दोस्तों सर्वाधिक बेस्ट इन क्वालिटी, बेस्ट इन क्वालिटी, और ये लो इन क्वालिटी। अच्छा, ये जो इसकी क्वालिटी की जो अच्छी, कभी सबसे अच्छा ये किस आधार पर निर्भर किया जाता है? तो दोस्तों ये क्या है? कार्बन की मात्रा का आधार पर। किस आधार पर? कार्बन की मात्रा के आधार पर। इसमें दोस्तों जो आपके कार्बन पाया जाता है वो पाया जाता है 95%। तो एंथ्रेसाइट्स में कार्बन की मात्रा कितनी होती है? 95% तक। बिटुमिनस में होती है 60 से 70% तक, इसमें होती है 50 से 60%, इसमें लेस देन होती है 50%। अच्छा, राजस्थान में सर्वाधिक, अगर इनमें से पूछे जाए कौन सी कैटेगरी का पाया जाता है दोस्तों, तो राजस्थान में सर्वाधिक पाया जाता है लिग्नाइट। ये अपना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राजस्थान में मैक्सिमम। ठीक है, तो देखिए क्वालिटी के आधार पर कोयले को गुणवत्ता के आधार पर 4 भागों में बांटा जाता है। याद रखना है, एबीएलपी, एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट। एंथ्रेसाइट है सर्वाधिक क्वालिटी का
अच्छा, क्वालिटी सर्वाधिक कैसे कि कार्बन की मात्रा का धर्म, एंथ्राइड में कार्बन की मात्रा कितनी होती है 95% तक, बिटुमिनस में 60 से 70% तक, लिग्नाइट में 50 से 60% और पीट में 50 से कम परसेंट। ठीक है, ये AbFe, ये आपके 4 प्रकार कोयला हो गया। अच्छा, फिर देखिए अगर जो बेस्ट क्वालिटी का कोयला हो दोस्तों उसको जलाएंगे, ठीक है, तो उसमें कार्बन की मात्रा ज्यादा है, ठीक है, इस कारण ये धुआं कम देगी, ऊर्जा क्या देगी ज्यादा देगी, उससे राख भी क्या बनेगी कम बनेगी। लेकिन अगर लो क्वालिटी का कोयला उसको आप जलाओगे तो बहुत ज्यादा धुआं निकलेगा, ऊर्जा बहुत ही कम निकलेगी, फालतू की राख बहुत निकलेगी। ठीक है, तो ये इनकी क्या है डिफरेंस है। तो आप एक बार इसको भी नोट डाउन कर लीजिए। फिर अपन दोस्तों इसमें आगे पढ़ते हैं कि राजस्थान में कोयले के भंडार कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, वो चीज अपन आगे देखते हैं। हाँ तो दोस्तों अब अपने को देखना है कि राजस्थान से जो कोयले का उत्पादन है वो कहाँ कहाँ से होता है। तो देखिए दोस्तों, राजस्थान से जो कोयले का उत्पादन है वो सर्वाधिक होता है बाड़मेर से। मैक्सिमम कहां से होता है बाड़मेर से। और बाड़मेर वाले जो 4 क्षेत्र है उनका नाम याद रखने की छोटी सी ट्रिक याद रखनी है आपको, कपूर जागिरा भादरेस। कपूर जागिरा भादरेस, कपूर कहां पर जाकर गिरा है भादरेस के अंदर। याद कैसे रखना है, कपूरडी, जालिपा, गिरल और भादरेस। और ये दोस्तों जो चारों की चारों जगह है ना, यहाँ पर क्या थर्मल पावर प्लांट भी है। तापीय जो ऊर्जा ग्रह होते हैं ना, थर्मल पावर प्लांट भी इन चारों की चारों जगह पर ये। फिर दोस्तों जो बीकानेर है उसमें आपको याद रखना है पलाना, बरसिंगसर, गुड्डा और नापासर। पलाना, बरसिंगसर, गुड्डा और नापासर। आप और याद नहीं को तो पलाना जरूर याद रख लेना। ठीक है, पलाना बाड़मेर के अंदर है। यहाँ पर विशेषता क्या है, यहाँ पर विश्व का सर्वाधिक गुणवत्ता वाला कौन सा कोयला, लिग्नाइट। विश्व का सर्वाधिक गुणवत्ता वाला कौन सा कोयला पाया जाता है दोस्तों, यहाँ पर लिग्नाइट कोयला। कहां पर, अपने बीकानेर के, कहां पर बीकानेर के अंदर। ठीक है, फिर याद रखना पलाना, पलाना कहां बीकानेर के अंदर। और कौन सा कोयला, देखो मैंने कहा था लिग्नाइट, लिग्नाइट वाला। और राजस्थान में सर्वाधिक भी कौन सा कोयला पाया जाता है, लिग्नाइट। भाई 4 कैटेगरी थी ना, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस और लिग्नाइट। तो राजस्थान में सर्वाधिक कौन सा, लिग्नाइट प्रकार का। फिर दोस्तों नागौर में, नागौर में कोयले के भंडार हुए मातासुक, कसनाव क्षेत्र, मेड़ता और इग्या, ये 3 क्षेत्र है। ठीक है, तो एक बार बताओ, देखिए क्या क्या याद रखना है अपने को, बाड़मेर, बीकानेर, नागौर। बाड़मेर, बीकानेर, नागौर याद कैसे रखना है आपको, BBN, बाड़मेर, बीकानेर और नागौर। बाड़मेर में तो कपूर, जागिरा, भादरेस, बीकानेर में पलाना, बरसिंगसर, गुड्डा और वो अपने नापासर और गुड्डा। फिर अपने जो नागौर है उसके अंदर मातासुक, कसनाव क्षेत्र, मेड़ता, इग्या, मेड़ता और इग्या, मातासुक, कसनाव इसके अंदर क्या है इंपॉर्टेंट है। अच्छा, फिर मैं बताऊं दोस्तों कि राजस्थान में जो है वो सर्वाधिक अपने कौन सा कोयला मिलता है, अपने लिग्नाइट। राजस्थान में मैक्सिमम लिग्नाइट। लेकिन क्या राजस्थान में पूरे जो भारत है उससे सर्वाधिक मिलता है, नहीं दोस्तों। राजस्थान में, भारत में जो राजस्थान का स्थान है, भारत में राजस्थान का स्थान है वो है तीसरा। कौन से स्थान पर आता है ये, तीसरे स्थान पर। तो पहले 2 कौन से, पहला है दोस्तों जो है वो तमिलनाडु, तमिलनाडु। और दूसरा है दोस्तों वो है गुजरात। और तीसरा जो है अपना तमिलनाडु से दोस्तों लगभग आपके 56% जो है वो लिग्नाइट का उत्पादन पूरे भारत में जो मिलता है उसमें 56% कहां से मिल जाता है, केवल तमिलनाडु से। गुजरात से दोस्तों अपने मिलता है 26% और राजस्थान से मिलता है लगभग अपने 17%। ठीक है, तो कई बार क्वेश्चन ऐसे भी पूछ लेता है, क्योंकि आपको मैंने बोल दिया कि जो है राजस्थान में सर्वाधिक कौन सा कोयला पाया जाता है, लिग्नाइट। आप समझ लो कि राजस्थान में भारत का सर्वाधिक लिग्नाइट, नहीं दोस्तों। राजस्थान में टोटल कोयले के जो मिलता है उसमें सर्वाधिक कौन सी किस्म का मिलता है, लिग्नाइट का। लेकिन भारत में अगर देखें कि लिग्नाइट का कितने नंबर पे आता है, तो तीसरे नंबर पे। सर्वाधिक जो है भारत में लिग्नाइट कहां से मिलता है, अपने तमिलनाडु से, लगभग कितना 56%। दूसरे नंबर पर गुजरात से लगभग कितना 26%। और तीसरे नंबर पर राजस्थान से लगभग कितना दोस्तों, अपना 17%। ठीक है, तो ये देख लिया अपन दोस्तों राजस्थान से कोयले के उत्पादन का, और राजस्थान में जो है कोयले के जो उत्पादन कहां से होता है। ठीक है, और कोयले की किस्में क्या क्या थी। ठीक है, और राजस्थान में 3 जो है दोस्तों इंपॉर्टेंट आपके जिले याद रखने हैं अपने को, BBN से, बाड़मेर, बीकानेर और नागौर। ठीक है, ये आपको इस प्रकार से याद रखना है। ठीक है दोस्तों, मैं यहाँ पर दोस्तों आपके लिए वीडियो ज्यादा लंबा नहीं हो, इस कारण मैंने आजकल एक ट्रिक अपनाई है कि मैं जो है पहले आपके नोट डाउन कर लेता हूँ। ठीक है, वीडियो को पॉज कर फिर मैं आपको उसको अच्छे से समझाता हूँ। ठीक है, आपको दोस्तों मैटर जो है, कंटेंट जो है
यहाँ मेरे जो चैनल है इससे बेटर आपको कंटेंट कहीं पे भी नहीं मिलेगा। आपने अगर दूसरी जगह से अगर खनिज पढ़ रखे हो तो आप यहाँ आके देख लेना कि आपको 2 या 3 चीजें जो है अतिरिक्त ही मिलने वाली है, कम नहीं मिलने वाली। ठीक है, तो आज की क्लास को अपन यही और करते हैं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल आइकन दबा दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने से दोस्तों फायदा ये है कि हमें मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, और फिर मैं आपके लिए और अच्छे अच्छे कंटेंट है। ठीक है, क्योंकि मैं खुद एक एस्पिरेंट हूँ, मैं खुद तैयारी करने वाला विद्यार्थी हूँ, इस कारण मेरे को पता है कि कहाँ तक एग्जामिनर जाएगा और कहाँ तक मेरे को तैयारी करनी है, ताकि मेरा भी सिलेक्शन हो और मेरे जो भाई लोग हैं और जो भी मेरे जो मित्रगण है जो अपना YouTube चैनल देख रहे हैं स्टडी विद बाबल सर, उन लोगों को भी इस चीज़ का फायदा हो। दोस्तों पढ़ाई जो करनी होती है हमेशा अपना दिमाग खुला रख के बिल्कुल ओपन माइंड से करनी होती है। आप जितने संकुचित दिमाग करोगे उतनी चीज़ें दिमाग के अंदर, भाई अगर बर्तन है, अगर बर्तन का मुंह ऊपर से खुला होगा तो चीज़ें आसानी से जाएगी, या फिर बर्तन का मुंह अगर छोटा होगा तो भाई मुंह खुला होगा तो आसानी से जाएगी ना चीज़ें। ठीक है, और फिर उसमें चीज़ें इतनी आ जाएगी ना, आप टेंशन में लोगे सर खुला होगा तो वापस निकल जाएगी, नहीं निकल जाएगी, बहुत सारी चीज़ें रखो उसमें। और ज्ञान बांटने से हमेशा क्या होता है, बढ़ता है। इस कारण अगर आप ये चैनल देख रहे हो तो अपने मित्रों को भी, अपने जो रिश्तेदार उनको भी बताएं कि बहुत ही अच्छा जो है, बहुत ही इजी वे में, बहुत ही शानदार लैंग्वेज के अंदर आपको यहाँ पर इस चैनल पर अच्छी चीज़ें मिल रही है। दोस्तों आज क्लास में यही करते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।